हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में अनुपात समानुपात में आय व्यय वाले क्वेश्चन देखा जाएगा। पिछली वीडियो में सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखा गया। इसमें हम लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखे जाएंगे। जितने बनते हैं उतने देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम लोग समझे आय व्यय और बचत, ये जिंदगी के भी तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आदमी जब कमाता है तो वो उसकी आय हो जाती है, उसमें से कुछ खर्चा कर देता है तो उसका व्यय है। लेकिन आय और खर्चा, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वही बचत है। इस बात को हम उम्मीद करते हैं बाकायदे समझ रहे होंगे। तो हम कहेंगे आय बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे आय बराबर व्यय अब प्लस में बचत, ये कह सकते हैं। या हम आपसे कह सकते हैं कि बचत बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे आय माइनस व्यय। अगर आपसे कह दिया जाए व्यय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे आय माइनस बचत। समझ रहे हैं, यही तीन बातें हैं इस पे, और इसी पर आधारित आज सवाल है। आज इस पे आधारित जितने सवाल हैं उन सबको देखा जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ये कि आप कमाते कितना है, खर्चा कितना करते हैं और बचाते कितना है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। मिटा दें इसको। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्रमशः 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग यहाँ किसकी किसकी बात किया है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो उसका व्यय है और बचत, इसका जो अनुपात है वो 61:6 है। ठीक है, ये अनुपात दिया है और कह रहा है कि उसकी जो मासिक इनकम है, यानी जो आय है, वो है आपका 8,710 रुपया। ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। तो ये हो गया व्यय, ये हो गया बचत। अगर हम आय निकालें तो हम क्या कहेंगे, आय बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 67। अगर आप यहाँ x मान लें तो ये भी x होगा ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 67x बराबर 8,710 रुपया। ठीक है, तो x बराबर 8,710 बटे 67। ठीक है, तो x बराबर कितना, तो आप जब भाग देंगे तो x बराबर देखिए 67 का नम 67, एक बार गया, बचा कितना 20। 20 का मतलब हो गया 201। क्या 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 36 18 2 20, यानी 3 बार जा रहा है। लेकिन एक जीरो वहाँ बच रहा तो वो यहाँ उतार लेंगे। अब हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, हमसे कहा मासिक व्यय कितनी है, सॉरी बचत कितनी है। तो हम यहाँ कहेंगे कि बचत बराबर 6 गुणे 130, 13 पचे 65, 13 छक 78, यानी 780 रुपया वो बचाता है। अब आपकी इच्छा हो या न हो, मन करे x माने या न माने, अगर हम लोग डायरेक्ट लगाते तो हम कह देते कि बचत बराबर कितना 6 बचाता है, कितने में, इन दोनों के योग में, यानी 67
गुणे 8710, ये इनसे कटता 130 बार में, इनका गुणा करते 13 छक 78, यानी ये हो जाता है आपका आंसर। यानी ये क्या हो गया डायरेक्ट लगाने में। ये तो रहा आपका कंसेप्ट और ये रहा ट्रिक। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहा है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है। आइए समझते हैं किसकी किसकी बात कहा है। वो आय और व्यय की बात किया है। आय और व्यय क्या है भाई 10:7 है। और कहा उस परिवार का जो व्यय है, यानी जो व्यय है वो 10,500 है, ठीक है। हमसे कहा है कि उसकी बचत कितनी है, यानी आपको बताना है उसका बचत कितना ये बताना है। तो एक बात समझिए, 10 रुपया कमाता है, 7 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचाया कितना, तो हम कह देंगे 3 रुपया। तो अगर नॉर्मल सी बात देखा जाए, अच्छा चलिए पहले समझा देते हैं आपको। इसको x मान लिए, इसको भी x मान लिए, ठीक है। तो आप कहेंगे 7x बराबर 10,500, तो x बराबर, इससे इसको काट दिया जाए, 7 का नम 7, 7 पचे 35, यानी 1500। अब हमसे कह रहा बचत, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, बचत बराबर क्या लिखते हैं आप लिखते हैं आय माइनस व्यय, लिखते हैं ना। तो आय आपका 10x है और ये कितना है 7x है। तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 3x आएगा ना। तो हम यहाँ x बराबर 1500, तो 3x बराबर यानी 3 गुणे के 1500, तो 15 तियाँ 45, आगे डबल 0, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये तो मान लीजिए x मान के लगा। अगर हम कहते बचत कितना है, हमसे बचत ही तो पूछा है, तो अगर हम बचत निकालते इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह देते कि 10,500/7 गुणे के 3, यही तो है। 7 का मान इतना है और इन दोनों का अंतर 3 है। आय में से व्यय को घटाएंगे, वही तो बचत है। इससे इसको काट देंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी 1500, अब 15 तियाँ 4500, और ये हो जाता ट्रिक। बात आई समझ में? यानी हम इसको एक लाइन में कर लेते, या बिना पेन कापी उठाए भी कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 है तो उसका व्यय रुपए में क्या होगा। देखिए राहुल है वो क्या कर रहा है, कुछ खर्चा कर दे रहा है और कुछ बचाता है। व्यय और बचत का जो अनुपात है, यानी खर्च और बचत, खर्च एवं बचत का जो अनुपात है वो 6:1 है। तो आय कितनी होगी, आप कह देंगे 7 होगी। अच्छा चलिए x मान लेते हैं भाई, एक का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब आपसे कहा है कि उसकी आय 42,000 है, यानी 7x बराबर कितना है 42,000 है। फिर आपसे कहा है कि उसका व्यय कितना ये बताना है, ये इनसे कट जाएगा। तो x बराबर 6 सत्ते 42, यानी 6,000। व्यय पूछा है यानी खर्च, तो 6x बराबर
6 गुणे 6000, x बराबर 36,000। ठीक है, हालांकि x मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ, हम ये देख रहे थे 6 ये है, एक ये है, 6 खर्चा कर रहा है, 1 बचा रहा है, यानी कुल कमाता कितना है 7। तो आप कहेंगे 7 बराबर 42,000 कहेंगे, तो 1 बराबर यानी 1 भाग बराबर, तो आप कहेंगे 6,000। तो आपका खर्चा कितना 6, तो आप कहेंगे 6 भाग बराबर सीधे 6 गुणे 6,000, यानी 36,000 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको लिख रहे हैं इसलिए ताकि ये चीज़ें समझ में आए। यानी आपका आंसर हो जाएगा 36,000। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। अगले सवाल में कहा है P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या है। देखिए, अगर बात करें तो P है और Q है, इनके जो वेतन का अनुपात है वो 4 है और 3 है। अब कह रहा है कि इनके P में 10% और Q में 5% की वृद्धि कर दिया जाए तो नया वेतन क्या होगा। तो सिंपल बात ये समझिए कि 4 थे, 4 में 10% बढ़ा दिया यानी 110/100। जब वृद्धि होती है तो 100 में जितना वृद्धि होगी उतना जोड़ देंगे, जब कमी होगी तो 100 में जितना कमी होगी उतना घटा देंगे। ये हमेशा 100 पे लिया जाता है। ठीक है, 10% वृद्धि हुआ, 10% जोड़ दिए तो 110 हो गया। ये 3 है, 5% वृद्धि होनी 105/100, 100 से 100 कट गया, 5 से काटेंगे 22 बचे 110 और ये 21 बचे 105 हो जाएगा। अब देखा जाए यानी 5 से काट दिया गया इनको, तो क्या और कोई कटने लायक है इसमें। तो ये कहेंगे 21 × 63, अब 22 × 88 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट में हो गए। अगर हम विस्तार से लगाते हैं तो हम कहते हैं P की आय 4x है, क्योंकि क्या कहा P अनुपात Q बराबर 4:3, तो इसको 4x मान लिए। फिर Q की आय 3x है। P की नया आय 4x गुणे 110/100, 0 से 0 काट दिए, 11 चौके 44, x/10। फिर Q की नया आय 3x गुणे 105/100। ठीक है, ये इनको अगर काटना होता तो हम काट दें, नहीं काटना है तो डायरेक्ट हम क्या कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21 × 63x/20। अब अनुपात P और Q के नए आय का अनुपात पूछा है आपसे, तो आप कहेंगे प्रश्नानुसार, यानी 44x/10 अनुपाते 63x/20। 0 से 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इस 2 का गुणा इधर होगा तो 44 दूना 88, 1 का गुणा इधर होगा यानी 63। ये आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन आप ये एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट है, ये आपका ट्रिक है जिसको ट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, लेकिन बना यहीं से है, कंसेप्ट से ही बना है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2-3-5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई हो तो
वेतन का नया अनुपात क्या है। यानी ए बी सी का जो वेतन का अनुपात है वो क्या है, 2:3:5 है। ठीक है। ए के वेतन में 15%, यानी 2 गुणे 115/100। बी के वेतन में 10%, 3 गुणे 110/100। और सी के वेतन में 20%, 120/100। 100 सब में हटा दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 22, ये इसी को हटा दीजिए। ठीक है। अब अगर देखिए तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 का नम 2, ये 11 और ये 60 कट जाएंगे। यहाँ बचा 23, यहाँ 11 बचा और 3 बचा, तो 11 तिया 33, यहाँ खाली 60 बचा है और यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है। अब इसको विस्तार नहीं लिखेंगे, विस्तार इसलिए नहीं लिखेंगे कि वैसे ही लिखा जाएगा। ए की आय 2x, बी की आय 3x, सी की आय 5x, नया आय या नया वेतन, इस तरह से लिखे जाएंगे। फिर उनका अनुपात, तो वो चीज़ें लंबा होगी, कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है। एक सवाल में आप कंसेप्ट जान लिए, उस कंसेप्ट के आधार पर दूसरे सवाल में अप्लाई करिए। नहीं होता है तब बताइएगा, कमेंट करिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ आप हमको क्वेश्चन भेजिएगा, मैं बताऊंगा वहाँ। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल भी मज़ेदार सवाल है। पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपये बचाता है तथा Q 7,000 रुपये बचाता है, तो P की आय रुपये में क्या होगी। देखिए ये सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसको हम लोग 2 तरीके से समझा जाएगा। ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हैं। मान लीजिए P है और Q है, इनके जो आय का अनुपात है वो 4:7 है। ठीक है। अब यहाँ आप x मान लीजिए, इसलिए मान लीजिए क्योंकि एक अनुपात और दिया है। ये तो हो गया भाई, चलिए ये आय का हो गया। किसका हो गया, आय का। एक अनुपात दिया है व्यय का, इनका P अनुपात Q 3:7 है, दिया है ना। हमको व्यय मिलेगा कहाँ से, हमको व्यय मिलेगा कहाँ से, जब आय में से बचत को घटा देंगे तभी तो मिलेगा। तो आइए समझते हैं। आय अगर हमारा 4x है और ये बचाते हैं 10,000, P बचा रहा है 10,000 बटे Q का आय 7,000 है, 7x है और ये बचाते हैं 7,000, तो इनका जो अनुपात है वो 3:7 हो जाता है। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा। इसका गुणा इसमें करिए, कहेंगे 7 चौके 28x, माइनस इसका गुणा इसमें कहेंगे 70,000 बराबर इसका गुणा इसमें 7 त्रिके 21,000, 7 त्रिके 21 माइनस 7 त्रिके 21,000। ठीक है। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए, इसको आप इधर ले जाइए, तो इसको इधर लाएंगे तो 28x माइनस 21x बराबर माइनस 21,000 अब प्लस के 70,000। ठीक है। इसमें से जब घटेगा तो ये आएगा 7x, और इसमें से इसको जब घटाएंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा ही घटेगा, तो ये आएगा 49,000। 70 में से 21 घटाएंगे 49, 7 से ये कटेगा तो x बराबर आएगा 7,000। हमसे कहा है P की आय बताइए, P की ही तो शायद कहा है, हाँ P की आय बताइए। तो हम यहाँ देखेंगे P की आय कितनी है 4x, तो हम यहाँ कहेंगे P की आय बराबर 4x, यानी x का मान 7,000, तो आप कहेंगे 4 गुणे के 7,000 बराबर 7 चौके 28,000, और ये हो जाएंगे आपके आंसर।
एक तो ये तरीका है, दूसरा यानी इसमें कैलकुलेशन है कितना तेज आप करते हैं। दूसरा यहीं से बना है, यानी P है और Q है। एक आय है जो इसका अनुपात 4:7 दिया है, एक व्यय है जो इनका अनुपात 3 और 7 दिया है, और P की जो बचत है वो 10,000 है और इनकी जो बचत है वो 7,000 है। अब हम कहेंगे क्या कि इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी क्रॉस गुणनखंड। देखिए आप यही तो किए हैं, इस 7 का गुणा यहाँ किए हैं तो 7 चौके 28 आया, तो आप यहाँ लिखिए 28 माइनस, देखिए लास्ट में अब घटाए हैं, ठीक है। फिर इसका गुणा इधर 7 त्रिके 21 बराबर, अब बराबर लगाए। अब इसी 7 का गुणा इधर भी, 7 दहा में 70,000 माइनस, अब इस 3 का गुणा इधर, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहाँ से क्या हो रहा है। फिर 7 त्रिके 21,000, यानी हम यहाँ कहेंगे किया गया 7 भाग, अब यहाँ भाग कह लीजिए, बराबर, इसमें से आप घटाएंगे तो कहेंगे 49,000। 7 भाग बराबर अगर 49,000 तो 1 भाग बराबर आप कहेंगे 7,000, और आपसे क्या पूछा है 4 भाग न, तो आप कहेंगे 4 भाग बराबर 4 गुणे के 7,000, यानी कि 28,000, 7 चौके 28। ये हो जाएंगे आपके आंसर, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप बच जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप बच जाएंगे। यानी अब अगला सवाल जो हम लोग देखा जाएगा वो डायरेक्ट इस मेथड पे देखा जाएगा, इस पे नहीं देखा जाएगा। इस पे आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं जो बताया हूँ टेलीग्राम मेरा चैनल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए, अपने सवाल वहाँ भेजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मिटा दें इसको, अगला सवाल देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यानी क्रॉस गुणनखंड, ठीक है, इनका जो तिर्यक गुणा आप कर रहे थे उसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। यानी 7 चौके 28, 7 त्रिके 21, 28 में से 21 गया, आ गया 7, 7 दहा में 70, और ये 7 त्रिके 21, 70 में से 21 गया, आ गया 49। आगे 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा दीजिए। 1 भाग बराबर 7,000, तो 4 भाग बराबर 28,000, खट से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल मज़ेदार सवाल है, वो भी कहा ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। ए और बी, हमने कहा था ना यार डायरेक्ट वाला मेथड देखा जाएगा। आय का जो अनुपात है वो 8:5 है, व्यय का जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है, ठीक है। ये बचाता है शायद 12,000, हाँ ये बचाता है 12,000, ये बचाता है 10,000। सेम चीज 8 त्रिके 24, 5 पचे 25, 25 में से 24 घटेगा तो आएगा 1 भाग बराबर 12 तिया 36, अब 5 दहाम 50, 50 में से 36 घटेगा तो आएगा 14,000।
डायरेक्ट हो गए। 1 भाग बराबर अगर 14,000, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। अब ये 8 है इनका 5 है, अंतर देखा जाए तो 3 है, तो आप कहेंगे 3 भाग बराबर डायरेक्ट 3 गुणे 14,000, यानी 14 तियां 42,000। ये हो जाएंगे आपके आंसर। बात समझ में आई? यानी आप क्या हो गए, यहाँ गुणा करने से डायरेक्ट कर लिए तो थोड़ा सा जल्दी हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा डायरेक्ट हो गया है। हमने ये कहा कि उसकी जो मासिक आय है वो 8x है, उसमें से 12,000 वो खर्चा कर दिया, बचा लिया, ठीक है। अब 5x बी की है, ये 10,000 बचा लिया। अब आय में से बचत घटा लेंगे तो हमको व्यय मिलेगा, तो व्यय मिल गया 5/3। इसका गुणा इधर किए, इसका गुणा इधर किए, तो ये आएगा 24x माइनस 36,000 बराबर 25x माइनस 50,000, ठीक है। इसको इधर लाया गया, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर, यानी 25x में से 24x घट जाएगा, तो ये इधर गया तो ये इधर आएगा, तो आप कहेंगे माइनस 36,000 अब प्लस के 50,000, ठीक है। इसमें से घटेगा तो ये आएगा x, और 50 में से 36 घटेगा तो आएगा 14। सिंबल बड़े वाले का लेते हैं तो ये बड़ा वाला 50 है, इसमें प्लस है, आगे 3 जीरो। x बराबर अगर 14,000, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 3x, तो 3x बराबर यानी 3 गुणे के 14,000, तो 14 तियां 42,000, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। क्योंकि वो कहा है ए और बी के आय का अंतर क्या है, यही बताना है। तो ये रहा जो बेसिक कंसेप्ट हमने समझाया आपको, और ये रहा जो हम आपको एक तरह से ट्रिक के तौर पे आपको समझाया था। देखिए कितनी आसानी से हो गया, बशर्ते कैलकुलेशन आप कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। अगला सवाल और भी मजेदार सवाल है। कहा है यस टी तथा यू की आय 7:9:6 के अनुपात में है तथा उनका व्यय 4:5:3 के अनुपात में है। यदि यस 14,000 रुपये की आय में से 2,000 रुपये बचाता है तो टी की बचत रुपए में कितनी होगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस तरह के सवाल आते हैं तो लोग नॉर्मली छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए हम लोग समझते हैं। पहले थोड़ा सा आपको ट्रिकी भाव बता देते हैं, फिर अभी विस्तार से समझाएंगे। कि विस्तार पहले समझा दें। अच्छा चलिए मैं विस्तार समझाता हूँ, ठीक है। विस्तार में क्या कहा है, आय का जो अनुपात है, अभी ट्रिक भी समझा देंगे क्या है इसमें ट्रिक। हालांकि ट्रिक कुछ नहीं, कंसेप्ट ही है। देखिए हम कह दिए आय का अनुपात कितना है भाई, यस टी और यू का 7, 9 और 6, और यस की जो आय है, यस की आय वो है 14,000, ठीक है। और जो बचत है वो है 2,000। किसकी, यस की। यस की बचत 2,000।
अब बात आती है इनके व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात सब नोट कर ले, फिर आपको समझाते हैं। व्यय का अनुपात है 4, 5 और 3। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ हमसे पूछा किसका है भाई? टी की बचत पूछा है हमसे। क्या पूछा है? टी की बचत क्या है, ये बात पूछी गई है। समझने वाली बात इसमें यह है कि ये है आय का अनुपात। यश की आय दिया है 14 और यश का यहाँ अनुपात है 7, तो हम कह देंगे कि 7 के बराबर हो गया 14। यानी हम कह सकते हैं कि 7 भाग बराबर कितना भाई? 14,000। तो 1 भाग बराबर 7 दूना 14, 2,000। और ये आय की बात हो रही है अभी, ठीक है। 1 भाग बराबर 2,000। तो अगर ये हो गए 2,000 तो हमसे टी का पूछा है ना, तो टी की आय कितनी हो जाएगी? यही लिखिए, टी की आय बराबर 9 गुणे 2,000, यानी हो गया भाई 18,000। समझ में आ रही कुछ बात? क्योंकि हमको टी का ही पूछा था, हम टी पे ही ध्यान देंगे, बाकी को हटाते हैं। अब समझिए, ये 2,000 रुपया बचाते हैं, 14,000 कमाते हैं, तो खर्च कितना करते हैं? तो हम यहाँ कहेंगे यश का व्यय, तो 14,000 माइनस 2,000 बराबर 12,000। यानी 14,000 में से 2,000 खर्चा कर दिए तो 2,000 बचा लिए तो 12,000 खर्चा कर दिए। और खर्चा का अनुपात है इनका 4, तब यहाँ आप कहेंगे 4 भाग बराबर 12,000, तो 1 भाग बराबर 3,000। और ये क्या है? ये व्यय है, ये व्यय है, ठीक है। 1 भाग बराबर 3,000, तो यहाँ टी का कितना है? 5। तो अब यहाँ हम कह देंगे कि 5 भाग बराबर, तो आप कहेंगे 5 गुणे के 3,000, यानी 15,000। ठीक है, कितना भाई? 15,000। अब यहाँ आप कहेंगे टी की बचत, तो आप यहाँ कहेंगे टी की बचत। आय कितना था? 18,000। व्यय कितना है? 15,000। ये टी का व्यय है, ये लिखेंगे टी का व्यय इतना है, ठीक है। तो 15,000, ये घटा तो कितना आ गया? 3,000। और यही आंसर है, यही वो बचाता है। अब समझिए, इतना कुछ अगर हम लोग करेंगे तब तो करते ही रह जाएंगे। अब इतना कुछ से बचने के लिए क्या करेंगे भाई? यश है, टी है और यू है। ये 7 है, ये 9 है और ये 6 है, ये अनुपात है। इसके बराबर दिया है 14,000, दिया है ना, यानी सीधे सीधे इसका दुगुना, यानी हम कह दिए कि 2,000 गुना है इसका, है ना। ये तो इसका भी तो 2,000 गुना होगा, 9 दूना 18,000। इसका भी तो होगा 6 दूना 12,000। और ये क्या हो गया? आय। ठीक है, अब व्यय में आइए। फिर यश, टी और यू हैं, इनका अनुपात है 4, 5 और 3 है। अभी 14,000 कमाते हैं, 2,000 बचाते हैं, तो खर्चा करते हैं 12,000। अब ये कहाँ से आया भाई? 14,000 माइनस 2,000 के, ठीक है। अब इनका देखिए तो ये कितना गुना है? 3,000 गुना है। 4 3 12,000, तो ये भी तो 3,000 गुना होंगे, यानी 5 3 15,000। ये भी 3,000 गुना होंगे, यानी 9,000। ठीक है, अब हम कहेंगे टी की बचत। क्या कहेंगे? टी की बचत। यहाँ टी की आय हो गई 18, यहाँ व्यय हो गया कितना? और ये व्यय है, क्या है? व्यय है। व्यय हो गया 15,
तो 18,000 माइनस 15,000 बराबर 3,000 और यही हो जाएंगे आपके आंसर। देखिए कितने आसानी से हो गए, लेकिन उसके लिए ये चीज़ आपको करने के लिए आपको कंसेप्ट आना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगला सवाल हम लोग डायरेक्ट ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसको आप घर पे करिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। मिटा दे। अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी की आयों में 3, 7 और 4 का अनुपात है, यानी 3:7:4 का अनुपात है, और उनके व्ययों में 4, 3 और 5 का अनुपात है, यानी 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचतें कितनी है। ठीक है, आइए समझते हैं कौन कौन है भाई। 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इनका जो आय का अनुपात है वो है 3:7:4। ठीक है, और ये क्या करता है, 2400 रुपये कमाता है, ये उसकी आय है। ठीक है, और बचत है उसकी, एक ही बचत यहाँ साइड में लिख देते हैं, 300 है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम लोग व्यय। व्यय को भी लिख लेते हैं ए, बी और सी में। क्या है, 4:3:5 है। हमसे कहा है बी और सी की बचतें कितनी है। क्या पूछा है, बी और सी की बचतें, ये पूछा गया है हम लोगों से। आई डायरेक्ट वे में हम लोग निकालते हैं। ये इसका कितना गुना, 8 गुना, यानी 800% है। हम कह देंगे 800 गुना, तो ये कितना होगा भाई 5600, ये भी उतना ही होगा। ये कितना होगा 3200। एक बात बताइए, 2400 कमाते हैं, 300 बचाते तो खर्चा कितना करते हैं, 2100, यानी 2400 माइनस 300 बराबर 2400। कितना गुना 21 में, 2100 में 4 से भाग दिए, 4 पचे 20, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 525 गुना है। तो ये भी तो उतना ही गुना होंगे। 5 से गुणा करिए, 25 × 75, 15 75। यहाँ 5 से गुणा करिए, 25 × 125, यानी 2625 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25 को 5, 5 दूना 10, 2 12, 1 2 हासिल 1, 5 पचे 25, 1 26। अब हमसे क्या कहा, बचत किसका, बी का। तो पहले बी का लिखिए। बी कमाता कितना है 5600, खर्चा कितना करता है भाई 1575। ठीक है, तो इसकी बचत कितनी होगी, ये क्या आएगा बचत, ये है भाई आय, ये है व्यय, तो माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, बचत ही तो आएगा। घटाएंगे तो ये आ जाए, अगर 1600 घटाते तो आता 4000 ना, तो 4025। सी को ले लीजिए। सी कमाता है 3200, खर्चा कितना करता है 2625। अगर हम इसमें से घटाते इसको 2700 मान लीजिए, तो 32 में से 27 घटाते तो 500 आता, 25 कम है तो 75 यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया इनका आय और ये हो गया व्यय। इसमें से इसको घटाया गया तो ये आ गया भाई साहब बचत। आपके आंसर में क्या दिया होगा, अगर आंसर हम लिखेंगे तो इनका जो है तो हम कहेंगे बी का है 4025 और 575। ये होगा इनके बचते। ठीक है, रुपए में है सबके सब। तो ये हो गया डायरेक्ट वे में। विस्तार लगाएंगे समय जाएगा, तो हमको समय बचाना है।
क्योंकि कंपटीशन समय का ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। विस्तार आप करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप जानते हैं आपको क्या करना है। टेलीग्राम चैनल में जाना है, प्रभाव क्लासेज आपको सर्च करना है। वहाँ आकर मेरे चैनल का लोगो हर जगह सेम है, उससे आप पा जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, P तथा Q की आय का अनुपात 5:3 है। Q तथा R की आय का अनुपात 5:2 है। यदि P की आय का 1/4 R की आय से 500 अधिक है तो Q की आय रुपए में क्या है। ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है, ठीक है। देखिए कहा है एक तो P और Q की आय दिया है 5:3, क्या है भाई, आय है। और दूसरा दिया है Q और R की आय, हाँ आय 5:2 है, ये भी आय है। ठीक है भाई, दोनों में ये कॉमन है, यानी अगुआ यहाँ आ गए, अगुआ जी की ज़रूरत पड़ गई। जब ये कॉमन है तो यहाँ इनका मान 3 है, यहाँ इनका मान 5 है, तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, इन दोनों में 3 से करेंगे, तो हमको मिलेगा PQ R बराबर 5 पचे के 25, 5 तेइयाँ के 15। अब 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6, ये हो जाएंगे इनके अनुपात। क्योंकि 5 तेइयाँ 15 करेंगे, 15 ऑलरेडी हमने लिख लिया, ठीक है। बराबर करने के लिए हमने 2 तरीका बताया था, एक तो ये और दूसरा हम बताए थे कैसे लिख लीजिएगा, PQR। जो नगुआ होते हैं वो बीच में होते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन होता है। 5:3, फिर 5:2, खाली जगह बगल वाला कब्जा करेगा, ठीक है। इनका गुणा 3 दूना 6, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, तब भी तो यही आएंगे। तो हम बताए थे या तो आप ऐसे करिए या आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जो P की आय है, यानी P की आय का 1/4 यानी 1/4 कितना है भाई, R की आय से 500 अधिक है, यानी R की आय से 500 अधिक है, यानी आय में 500 जोड़ देंगे तो P के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। P का यहाँ 25 है तो इसको मान लीजिए 25x गुणे 1/4 बराबर, क्योंकि नहीं मानेंगे तो सब अंक हैं, गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। R की कितना 6 है तो यहाँ लिख दीजिए 6x + 500। इस 4 का गुणा इधर नहीं इधर कर दीजिए, तो ये होंगे 25x बराबर 6 चौके 24x + 5 चौके 20 यानी 2000। ये इधर आ घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 2000। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया Q की आय, Q कितना है 15 है, तो हम कह देंगे 15x बराबर 15 गुणे 2000, 15 दूना 30, आगे 3 0, यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग इत्मीनान से पढ़ रहे हैं इसलिए इत्मीनान से लिखा जा रहा है। एग्जाम में इत्मीनान नहीं रहता, हौहारी रहती है, हाली हाली लगाओ, हाली हाली, ठीक है। तो वहाँ हाली हाली में गड़बड़ मत करिएगा, इत्मीनान से थोड़ा धैर्य रख के लगाइएगा, लेकिन सही लगाइए, क्योंकि अगर हम टाइम दे के गलत करते हैं क्वेश्चन तो वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि हमारा टाइम भी गया, नंबर भी गया, दोनों गया, ठीक है। तो इसलिए एक का कौन हो जाए, या तो टाइम या तो नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल भी इसी तरह का है, मजेदार सवाल है वो भी। C तथा D की आय का अनुपात 3:2 है। D तथा E की आय का अनुपात 5:4 है। यदि C की आय का 1/3 E की आय के
आधे भाग से 4000 अधिक है तो डी की आय क्या है। वही सिंपल बातें। सी और डी के आय का अनुपात 3 और 2 है। फिर डी और ई की आय का अनुपात 5 और 4 है। तो हम क्या कहेंगे, सी डी और ई का अनुपात क्या है, क्योंकि दोनों में डी कॉमन है। यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 5 है, तो गुणा करिए 5 से इन दोनों में, 5 3 या 15, 5 दूना के 10। अब 10 लिख लिए, 2 से इसमें करेंगे, 5 दूना 10 ऑलरेडी लिखा गया, यानी 4 दूना के 8। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता दोनों में, तो एक बार यहीं दरियाँ गुणा कर लीजिए। तो आप क्या कह देंगे, 4 दूना के 8। एक बार इन दोनों का कर लीजिए, कितना हो गया भाई, 5 3 के 15। एक बार ऐसे तिरछा कर लीजिए। इधर से तिरछा मत करिएगा, गड़बड़ कर देंगे। जौन कॉमन होता उसी का तिरछा करते हैं, यानी 5 दूना के 10। ये मिल जाएंगे इनके अनुपात डायरेक्ट। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हमसे कहा है प्रश्नानुसार के अगर चला जाए तो सी की आय, यानी सी की आय कितना है भाई, तो हम कह देंगे 15x का 1/3 का 1/3 किसके बराबर है भाई, ई की आय यानी 8x के आधे से 4000 ज़्यादा है ये। तो ई में हम 4000 जोड़ देंगे तो वो सी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, इनसे कटेंगे तो आ जाएगा 5x, ये इनसे कटेगा तो आएगा 4x, अब प्लस 4000, ये इधर आएगा तो x बराबर 4000, क्योंकि 5 में से 4 घटेगा तो x ही तो आएगा, 1 आएगा तो x लिख लिए। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है d की आय बताइए, d यानी 10 की, तो हम कह देंगे 10x बराबर 10 गुणे के 4000, यानी बराबर 40000, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।